मेहरबान है। सना बलोच तो आज बड़े गुस्से में है। अगर आज ही स्पीच को वाइंड अप कर देते तो अच्छा था। कल तो और चीज़ें पता नहीं क्या क्या निकालेंगे। बेशक निकालें, लेकिन अगर हकीकत पर मुबनी हो। सिर्फ जिस तरह दोस्तों ने कहा कि बातों की बजट जो है इस वक्त एक वो लफ्ज़ों का हेरा फेरी है। इसी तरह मैं सना से भी ये गुजारिश करूँगा कि हकीकताना आप जो भी कहें हमें भी समझ में आए, लेकिन बातों में ना उलझाइएगा। कौन हकीकताना कहें? ना हमें कौन कहे? सना बलोच। अपोजिशन में बहुत बाकी सब हैं, तो आप सना को क्यों कल से आप दो 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 जो बड़े हमारे प्यारे दोस्त हैं, एक अल्लाह इनको जिंदगी दे, एक सना और दूसरा ज़ेरे साहब। जनाब स्पीकर साहब, हमेशा कल से सना के ऊपर आप ज्यादा ही पॉइंट कर रहे हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो बंगाल के जादूगर हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, तो इनके जबान में भी वही जादूगरी है, एक ज़ेरे साहब के और एक सना बलोच के। तरीन साहब ने यहाँ पर काफ़ी बातें की, तो आज मेरा भी थोड़ा सा जाम साहब से गिला बनता है कि इसके हलके में मेरे हलके से ज़्यादा काम हुआ है। अपोजिशन के हलके में 1 अरब 90 करोड़ के करीब, तो ये बड़ी बात है। लेकिन मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, जाम साहब की मेहरबानी है। 50-60 सालों में इतना हमें फ़ंड नहीं मिला जितना कि इस पिछले दौर में 19-20 में और 20-21 में जो तरक्याती काम होने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान की तारीख़ में ये कभी भी नहीं हुआ है। ये हकीकी तौर पर है, ये बातों के वो नहीं है, ये तारीख़ बताएगा। ये एक तारीख़ बाब बन रहा है, तारीख़ बन रहा है जो काम हो रहे हैं। और बड़ी बात ये है स्पीकर साहब, इज्तमाइयत वाली काम हो रहे हैं यहाँ पर। पहले इनफरादी काम होते थे, यही PND था। आज मेरे दोस्तों को शायद इसलिए थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है कि इसी PND के अंदर, मैं अल्फाज तो बहुत ही मुनासिब नहीं है, लेकिन ये अदवार गुजरे हैं, वहाँ पर एक मंडी लगती थी इसी PND के अंदर, और लोग जाते थे और अपने स्कीमात पैसों के ज़रिए शामिल करते थे, इनफरादी इज्तमाई नहीं। और फज भी हुए हैं। आज फज नहीं हो रहे हैं, इनको तकलीफ़ हो रहा है। आज इनकी रसाई नहीं है वहाँ तक जाने की कि वहाँ जाकर गलत कोई स्कीम डाल सकें, गलत स्कीम डाल सकें। ये तकलीफ़ ज़रूर हो रहा है। वज़न के साथ इजाज़त दिया जाए जनाब स्पीकर साहब। चलो अज़ब किया जाए तकलीफ़ वाला। थोड़ा सा बलूचिस्तान के साहिल वसाइल की हमेशा सबसे दावेदार जो रही है, और कहते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा इसके लिए, इसके हुकूक के लिए काम किया। नहीं, अपने स्पीच में नहीं बोला, अभी ब्लैकमेल नहीं करें। आपने तो अपनी तकरीर पूरी की जनाब, आप सुने थोड़ा सा हौसला। नहीं, आप दरमियान में नहीं बोले, उस टाइम क्यों नहीं बोला? जी बात करें, हौसला करें, थोड़ा सा सलीम को करें। जनाब स्पीकर साहब, दोबारा टूट-फूट का शिकार हो गए। वहां तक नहीं है बेचारों की, बेचारे इसीलिए परेशान है। हमेशा इन्होंने फज का सिलसिला प्रैक्टिस करता रहा है। आज इनके वो फज शुक्रिया लांगो साहब शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए इनको तकलीफ हो रही है, और कुछ भी नहीं है। जनाब आला, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कहते हुए भी, हालांकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, लेकिन अपने ज़ात की खातिर, अपने ज़ाती स्कीमात की खातिर जाकर रोडों पे एहतजाज करते हैं, देर तक बैठते हैं, मिन्नतें करते हैं, समाजत करते हैं। जनाब आले, ज़रा आपने अपनी तकरीर देखिए, आप लोग जो बोल रहे थे कोई नहीं बोलता, ये गलत है। थोड़ा सा बर्दाश्त करें। नहीं गलत, थोड़ा सा बर्दाश्त करें। ये गलत है। अभी सना है, सना सबको लपेटेगा। आप लोग थोड़ा सा सलीम साहब कंटिन्यू करें, थोड़ा सा बर्दाश्त करें, मेहरबानी करके थोड़ा सा बर्दाश्त करें। जी बैठ। जितना इनके हलकों में काम हो रहा है, अभी जमरो खान ने बताया पशीन का, तो मैं कह रहा हूँ सोबतपुर से ज्यादा काम हो रहा है। लेकिन नहीं, कोसा साहब को कंप्लीट करने दें। जनाब स्पीकर,
जो आप समझते हैं बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के मैं और तरक्की के हवाले से बेहतर है, आप ऐसे करें। आप बिल्कुल आप कल सुबह तकरीर कर लें। आज आपका मूड नहीं बन रहा है, नहीं, झगड़ा ना करवाएं, कोई इस तरह का नहीं। आप रात को पढ़ लें, जो कंपोनेंट अच्छे हैं उनकी बिल्कुल तारीफ करें। लेकिन जो अपोजिशन बात करती है, मेरी बात सुने सलीम साहब, देखें एक अच्छे माहौल का मतलब ये होता है, ये नहीं कि जो एहतजाज इस पोजीशन ने की, लेकिन हकीकत भी तो इस सूबे के मेरी बात बताना है सना साहब। यहाँ पे इस तरह ना करें। आपके हलकों में अरबों के काम हो रहे हैं, लेकिन अरबों के काम को छोड़कर आप काम को तरजीह दिया। अवाम को पता होना चाहिए। आज सोशल मीडिया ने सबको सुजाग किया हुआ है, लोगों को सब कुछ पता है कि यहाँ पर क्या। अगर देखें सना जनाब स्पीकर साहब, नेशनल पार्टी से मेरा एक अपना बीएनपी से मेरा एक गिला है। बजट पे फोकस करें। बीएनपी से मैं बजट के हवाले से ही बात कर रहा हूँ, बजट के हवाले से बात कर रहा हूँ। जनाब अपोजिशन के पास बोलने के लिए और कुछ नहीं है, क्या करें। एपीसीसी से जाम साहब ने, अब मेरा थोड़ा गुजारिश सुन ले। एपीसीसी आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? मैं हकीकत नहीं कर रहा हूँ। अरबों रुपए का जो काम हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा है। 1 अरब 90 करोड़ रुपया पशीन में काम हो रहा है। वो कहते हैं कि जी वो पता नहीं कौन लोग हैं, क्या उनके घरों के अंदर काम हो रहा है? पशीन के हल्के में काम हो रहा है मेरे भाई, मेरे जिले से ज्यादा काम हो रहा है अपोजिशन के एक हल्के में। ये तो फिगर हमारे सामने आया है, और मेरे ख्याल में खारान में भी अरबों से कम काम नहीं हो रहा होगा। इसी तरह दूसरे भी हमारे जो दोस्त मेहरबान बैठे हैं, सबके हल्कों में इज्तमाइयत नोयत के काम हो रहे हैं। हाँ, इनफरादी नहीं हो रहे हैं, फज नहीं हो रहे हैं, ये ज़रूर है। आप जाहिर सी बात है, आप लोगों की मजबूरी है, आप लोगों ने इसका गिला ही करना है, इस किताब का गिला ही करना है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बुक के अंदर कोई फज नहीं है, कोई इस तरह के गलत काम नहीं है जो आज तक होते हुए आए हैं। आप आज इनको ज़रूर वो तकलीफ हो रहा है कि वो चीज़ें नहीं हो रही। मैं एक बात नेशनल बीएनपी से एक मेरा ज़रूर गिला है, बीएनपी से मेरा एक ज़रूर गिला है। एपीसीसी से जब जाम साहब ने, ज़हूर बुलेदी ने वॉकआउट किया, इनको चाहिए था ये कहते कि जाम साहब आप सूबे की बात कर रहे हैं, इसके हवाले से हम आपके साथ हैं। लेकिन नहीं, 13 करोड़ के लिए तो आकर बैठ गए यहाँ पर, लेकिन सूबे के लिए नहीं। नहीं, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, मैं हकीकत बयानी कर रहा हूँ, कोई गलत बयानी नहीं कर रहा। मैं हकीकत बयानी कर रहा हूँ। कोई मेन बजट को फोकस करें। आप अभी बजट पे आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा सब्र करें। आप इन दोस्तों की वजह से बलूचिस्तान का जो चेहरा है मसक करने की कोशिश की गई है। जनाब स्पीकर साहब, कोविड-19 के हवाले से तफ्तान का आज भी जिक्र हुआ, शुरू से तफ्तान। मुझे ये लोग ये सिर्फ बता दें, यूरोप में कौन सा तफ्तान था जो वहाँ पर लाखों लोग इस मर्ज में मुब्तला होकर जान से चले गए? अमेरिका में कौन सा तफ्तान था, आप ये बताएं। बल्कि पूरा पाकिस्तान तो तफ्तान का शुक्रगुजार हो कि जितने भी लोग आए उनको वहाँ क्वारंटाइन किया गया। उसके बाद उन सूबे के हुक्मरानों को वो लोग दिए गए। जी बजट पे आ जाए। एक छोटे से गांव में 10,000 लोग एक दिन में आ जाते हैं। शुक्र आप नहीं देखिए कोसा साहब, आप बजट पे फोकस करें, उस पे ऑलरेडी बहस हो चुकी है। नहीं जनाब स्पीकर साहब, गलत बयानी कर रहे हैं, हर बात की गलत बयानी। आखिर एक हद होती है बर्दाश्त की भी। थोड़ा बर्दाश्त करो यार, थोड़ा बर्दाश्त करो। आप कोशिश मैं पीएनडी से रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट उसमें थोड़ा सा कुछ फज अख्तर का डाल दें, थोड़ा सा सिलसिला इसका चल पड़े। इसको बड़ा तकलीफ हो रहा है। मेरा प्यारा दोस्त है। मेरा तकलीफ को हजम किया जाए। मेरा शावानी साहब आप कोसा साहब, ये तकलीफ वाली कहानी निकाल दें। आप एक सीनियर दोस्त हैं, आप मेहरबानी करें। आप एक सीनियर दोस्त हैं, आप मेहरबानी करके बैठे हैं। आपने अपना बजट पे तकरीर भी किया है, गैर पार्लियामानी अल्फाज निकाल दें। जनाब आला, ये बजट की जितनी भी तारीफ की जाए, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं तारीफ कर सकूँ। हकीकत यही है। इसके लिए पीएनडी 3 महीने से काम हो रहा है,
ये कोई 2, 4, 5, 6 दिन, एक हफ्ते में ये सब कुछ नहीं हुआ। हमने भी अपने काफ़ी स्कीमात की निशानदेही की, हमारे स्कीमात की भी स्क्रूटनी की गई, बहुत सारे हमारे स्कीमात ड्रॉप किए गए। मेरा भी हल्का है, मेरी भी बहुत सारी मजबूरियां हैं। हो सकता है कुछ मैंने हो सकता है कुछ इनफरादी स्कीमात दिए हों, लेकिन वो शामिल नहीं किया गया। जो इज्तिमाइयत की नौयत के जो स्कीमात थे वो शामिल किए गए। मैं दाद देता हूं पीएनडी को कि इतना मेहनत किया गया। सीएम साहब और सीएम साहब का सेक्रेटरिएट ने दिन रात मेहनत करके एक एक स्कीम को देखा, स्क्रूटनी की गई, उसके बाद इस पीएसडीपी में शामिल किया गया, ताकि इसकी जो अफादियत है, इसका फायदा जो है वो इज्तिमाइयत को मिले और पूरे सूबे को मिले। जी तो शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। अभी थोड़ा सा सब्र करो यार, ये तो आधा अगर हकीकत बोलो तो अभी वाइंड अप कर लें। सच बोलें भी इनको तकलीफ होता है। बजट की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन आपकी जितनी तकलीफ की तारीफ की जाए इतनी तकलीफ से भरा हुआ है। जनाब स्पीकर साहब, आज मेरा एक रोड जो बन रहा है कश्मीर, आज कश्मीर की तरफ रवां दवा है, इंशाल्लाह ताला एक आध साल में, अगले में वो बन जाएगा। आप यकीन करें कि कोयटा में देर से पहुंचूंगा, लेकिन मेरे हलके के लोग, नसीराबाद डिवीजन के लोग आपका लाहौर पहले जाकर पहुंचेंगे। कश्मीर से 15 मिनट के फासले पे मोटरवे है। आप लोग तरक्की नहीं चाहते हो ना, आप लोग ना खुद तरक्की चाहते हो, ना अपने आवाम को तरक्की चाहते हो। महदूद सोच, इनफरादी सोच, फज सोच, यही बात करेंगे। मैं आखिर में फिर जाम साहब को और जाम साहब के पूरे टीम को और ख़ास तौर पे पीएनडी को और फिनांस को कि इन्होंने बड़ी मेहनत की और तारीखी बजट जो दिया है, तारीखी बजट जो इस सूबे को दिया है, इससे इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान बहुत आगे जाएगा, बहुत तरक्की करेगा। आखिर में जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और हमारे कोलिशन ने जो नारा मारा था कि डेवलपमेंट 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 बलूचिस्तान का, वो करके दिखाया है। वो ये शुरुआत है। जब हमारे 5 साल पूरे होंगे, मैं समझता हूं कि इसका रिकॉर्ड 50 साल भी नहीं तोड़ सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नसीबुल्लाह मरी साहब।